टेम्परेचर में आपको इसमें क्या है, जो चेंजेस हैं आपके टेम्परेचर के, इनको पढ़ना है हम लोगों को, चेंजेस, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंजेस है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट आपकी क्या है, तो केल्विन है, और केल्विन को हम लोग किससे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। इसके अलावा इसकी दो आपकी यूनिट्स और हैं जो मैंने आपको बताई थी, एक आपकी क्या है डिग्री सेल्सियस है, और एक आपकी क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट है, ओके। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे करेंगे, इस यूनिट को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, और डिग्री सेल्सियस यूनिट को हमें किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसके फॉर्मूले हैं, अगर हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, यानी वैल्यू हमारी किस में दी है, डिग्री फ़ारेनहाइट में दी है। तो फॉर्मूला क्या है, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32, ओके। ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से कोई भी फ़ारेनहाइट वैल्यू किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, फ़ारेनहाइट में ह्यूमन की। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ओके। अब इस वाले टेम्परेचर को हमें फाइंड आउट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में इसको फाइंड आउट करना है। डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जब हमें इसको डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा ये लगा हुआ है, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में सर वैल्यू है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला में पुट अप करिए इसको, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 98.6 माइनस का 32, ओके। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 5/9 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 98.6 से 32 माइनस होगा, तो 32 माइनस होगा तो कितना आएगा, 66.6, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 5/9 इंटू 66.6, 9 1 जा 9, ठीक है ना, 9 7 जा 63, ओके, 3 यहाँ पर रह जाएगा, 36 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 9 4 जा 36, क्लियर। तो 7.4 आ गया, यानी सर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 5 इंटू 7.4, ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 का 0 पॉइंट लग गया, 5 7 जा 35 और 2 37 डिग्री सेल्सियस हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। फाइंड आउट क्या हुआ, 37 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर है ये, ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तब हमारा सेल्सियस में कितना निकल के आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। अब हम लोगों को इस वाले टेम्परेचर को प्रूफ करना है कि सर डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो क्या इतना आएगा, है ना। अगर 37 डिग्री सेल्सियस को हम लोग पुट अप करेंगे फॉर्मूले में, तो फ़ारेनहाइट में कितना निकलना चाहिए, इतना, है ना। तो डिग्री सेल्सियस में जब वैल्यू दी हो और फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करनी हो, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, तो फॉर्मूला देखिए क्या लगाएंगे हम लोगों को फॉर्मूला उस टाइम पे लगाना है, क्या लगाना है कि सर डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल, यहां पर था आपका 5/9, यहां पर हमें कर देना है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, पुटअप करिए, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो 9/5 इंटू 37 प्लस का 32, इसको कट आउट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है ना, 0.20 5 4 जा 20, आपका हो गया 9 इंटू 7.4 प्लस का 32, क्लियर। इतना वैल्यू हो गया आपका। अब क्या है, मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड, तो 9 4 जा 36 का 6 पॉइंट लगा दिया, 9 7 जा 63 66 हो गया, प्लस का 32 हो गया, आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक आंसर ये आ गया, तो प्रूफ हो गया ना कि सर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपका एक फॉर्मूला और है, अब आपका लास्ट वाली जो वैल्यू रह जाती है वो आपकी वैल्यू रह जाएगी
कि सर अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को, अगर हमें डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में, किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए? तो डिग्री सेल्सियस को हमें कभी भी किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन को निकालने के लिए क्या करना, डिग्री सेल्सियस में 273 क्या कर देंगे, ऐड, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, केल्विन की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर हम इन्हें सेल्सियस की वैल्यू कितनी ली है, 37 डिग्री सेल्सियस। सर 37 डिग्री सेल्सियस का केल्विन वैल्यू क्या है, तो सेल्सियस की जगह हमने पुट अप किया 37 डिग्री सेल्सियस प्लस का 273, आंसर कितना बना, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 7 3 10 1 11 का 1 कैरी 1 2/3 310 केल्विन। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। क्लियर है? अगर वैल्यू आपकी केल्विन में है, केल्विन में वैल्यू है और सेल्सियस में निकालनी है, वैल्यू किसमें है आपकी, केल्विन में है, वैल्यू आपकी केल्विन में है, ठीक है ना, गिवन, केल्विन में वैल्यू गिवन है और डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाना, डिग्री सेल्सियस इक्वल केल्विन माइनस 273। सर केल्विन वैल्यू 310 है और सेल्सियस में निकालनी है, माइनस का 273 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इन सारी यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये टेम्परेचर की आपकी यूनिट्स, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ने को मिलती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो टेम्परेचर की यूनिट्स मैंने आपको बताई कि सर टेम्परेचर की यूनिट आपकी ऐसा यूनिट केल्विन होती है, ठीक है ना, डिग्री फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस को हम लोग किस टाइप से चेंज करते हैं, ये हमने आपको फॉर्मूले बताए। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना है तो ये, फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आना है तो ये वाला फॉर्मूला, और डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में आना है तो ये वाला फॉर्मूला है ना, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है, और अगर हम लोगों को केल्विन से सेल्सियस में आना है तो ये वाला फॉर्मूला है। ओके।